सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंटू और आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको विंडोज 10 एप्लीकेशन यानी एक कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं उस सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, वो भी एंड्रॉइड मोबाइल में। तो इस एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरह से डाउनलोड करना है, वो सब कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी मैं पूरी प्रोसेस बताऊँगी। और आपको बेस्ट चीज़ बताऊँगी कि विंडोज में यानी कि कंप्यूटर में जैसे आप काम कर सकते हो वो काम इस हिसाब से आपके मोबाइल में यानी कि एंड्रॉइड मोबाइल में कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक देखना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी इस तरह का एप्लीकेशन के बारे में जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी मोबाइल स्क्रीन पर ठीक है, आपने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में, आपको जाना है प्ले स्टोर में। तो चलिए दोस्तों तो आपको सिंपल से जाना है। तो गज में यहाँ पे 10 देख सकते हैं, मैंने रिसेंटली सर्च किया था, तो इसमें इसको आपको क्लिक कर देती हूँ। विंडोज 10 आपको सर्च नहीं, ठीक है। जैसे ही गज विंडोज 10 आपको सर्च करेगा तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कुछ इसके बाद सेकंड में आ चुके हैं। इसको आप देख सकते हैं 7.2 के रिव्यूज, 5 मिलियन प्लस इस आपको डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। बस इसका आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो कुछ में इंस्टॉल होने के बाद भी आपको बता देती हूँ, आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगी आपको कैसे इसको इंस्टॉल करके यूज करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। सो दोस्तों इस आपको जैसे इंस्टॉल करके ओपन करके आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको परमिशन मांग रहा है कि इस ऐप आपको एनी टाइम के लिए, ऑल टाइम के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको फर्स्ट टाइम के लिए इंस्टॉल करना है। तो कुछ आपको यहाँ से आपको विन एक्स लॉन्चर पर क्लिक करके यहाँ से आपको करना है जस्ट ऑन्स, ठीक है। जिसे आप जस्ट ऑन्स आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करके आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ से आपको देख सकते हैं यूट्यूब, गूगल, दिस पीसी, रिसाइकल थीम, जो कंप्यूटर में जो भी फीचर्स होता है इस आपको सभी फीचर्स मिल जाता है। कुछ मैं आपको यहाँ से आपको जाके दिखा देती हूँ आपको कहाँ से आपको थीम चेंज करना है, आपको कहाँ से फ़ोन करना है, आपको कौन देना, आपको किस तरह से आपको डाटा ऑन करना है, सभी फीचर्स में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एरो पे ऑप्शन मिल रहा है कॉन्टैक्ट के पास। यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ, स्पीकर, बैटरी परसेंट दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ से आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कोने में एक विंडोज का ऑप्शन मिला है। यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपको सब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ जो भी आप मोबाइल में अवेलेबल होगा उस आपको यहाँ से शो करेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करने भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे आपको बहुत कुछ ऐसा फीचर्स देखने मिल जाए। तो कैसे यहाँ पे आपको जाना है कि सेटिंग्स भी जाना है। तो सेटिंग्स जाना है तो यहाँ से आपको देख सकते हैं सेटिंग वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में पर्सनलाइजेशन, बैकग्राउंड, थीम, कलर बार, ग्रिड साइज आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम आपसे एडवांस फीचर्स यहाँ दिया गया है, एनेबल ब्लर, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर में जैसे फीचर्स है वो फीचर्स भी अवेलेबल है। तो मैं इसको दिखा देती हूँ कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ आपका पीसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे दिस पीसी पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको दिस पीसी पर आपको जैसे क्लिक करो यहाँ पे आपको डिवाइस नाम लिख देना है। मैं मेरा डिवाइस का नाम ऑलरेडी लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे मेरा डिवाइस का नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको देखें लोकल डिस्क यानी कि आपका फ़ोन मेमोरी, लोकल डिस्क सी यानी कि आपका फ़ोन मेमोरी, लोकल डिस्क डी यानी कि आपका जो है आपको फ़ोन में जो मेमोरी डाला है उस पे मेमोरी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आपको फ़ोन मेमोरी जाना है। तो यहाँ पे लोकल डिस्क सी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है तो जो भी फाइल होगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। कंप्यूटर जैसा देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके कंप्यूटर जैसा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, तो आपको यहाँ से आपको जाना है मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड है उसमें जाना है। तो यहाँ पर लोकल डिस्क डी पे क्लिक करना है, ठीक है। चिप पे जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसको एक म्यूजिक प्ले करके दिखा देती हूँ। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर भी बहुत अच्छे तरीके से हमको बहुत कंप्यूटर जैसा प्रोफेशनल देखने मिल जाएगा। तो यहाँ से कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर डिलीट का, रीनेम का, यहाँ बहुत कंप्यूटर में जैसे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे आपको सभी फीचर्स मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको नीचे में देख सकते हो चौंबा जो दिया गया है। यहाँ पे आपको कॉल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको कॉल भी हो जाएगा, आपको कॉल भी कर पाओगे बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पे आपको भी मिल जाएगा कॉन्टैक्ट, यानी कि आपको फ़ोन में जो होता है कॉन्टैक्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका कॉन्टैक्ट में मिल जाएगा, आपका मैसेज भी मिल जाएगा। यहाँ से आपको देख सकते हैं आपका जो भी मैसेज आएगा वहाँ से आपका मैसेज भी चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। और गाइस इस एप्लीकेशन में आप अपने
जो बैकग्राउंड का थीम होता है ना, उसको भी आपको चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको चेंज करके दिखा देती हूँ, ठीक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल से डाटा ऑन कर लेती हूँ। ओपन चुका मैं ऑलरेडी यहाँ पे मोबाइल डाटा ऑन कर लिया। यहाँ पे आपको जाना है थीम को ऊपर क्लिक करना है, क्लिक कर आपको सेटिंग पे जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन मिला है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाना है, आपको पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे आपको यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे थीम कलर आइकन पैक दिख रहा है, वहाँ से आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोडिंग हो रहा है। तो फ्रेंड जैसे सभी लोडिंग हो गया तो यहाँ से आपको देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे थीम्स आ चुके हैं। तो कैसे यहाँ पे विन 10 2020 की आपको ऑप्शन मिला है, आपको आईफोन 11 का मैंने यानी कि ये दिखना थीम दिखने मिल जाए। तो मैं यहाँ से आपको एक सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको कौन सी मोबाइल यूज करते हो उसी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको विन 2020 के आप आईफोन 11 यूज करो तो आपको यहाँ से आईफोन 11 इस थीम मिल जाएगा। तो यहाँ पे iOS यानी कि एप्पल सेट यूज करते हो, यहाँ पे एप्पल सेट मिल जाएगा। आपको नोट 10 यानी कि सैमसंग नेट 10 यूज करते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उस थीम मिल जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे थीम मोबाइल्स में थीम सपोर्ट करते हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको लॉक स्क्रीन में जाना है, साइड में जाना में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिया जा सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे थीम्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बारे तो यहाँ पे राम बूस्टर फाइल में बहुत सारे ऐसे ये दिखने को मिल जाएगा। तो कैसे यहाँ पे आपको गेम भी मिल जाएगा, जो भी आप कंप्यूटर में जो गेम खेलते हो, ठीक है, उस आप गेम आपको यहाँ से साइड में मिल जाएगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ से कलर यानी कि थीम चेंज करके दिखाऊंगा। तो कैसे आपको बैकग्राउंड उसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड को सामने कुछ इस तरह का लोडिंग होगा। आप तो कैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिस्टम सेटिंग में जाना है, अब डिफिकल्ट लॉन्चर सेटिंग में जाना है। तो इस आप आपको ऑलरेडी इस आप मोबाइल में ऑलवेज पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ इसका आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स पे जाना है, ऐप्स पे जाना है। ऐप्स के जाने के बाद आपको यहाँ से ऑन इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पे आपको कट जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं आपको और एक जैसा सो दोस्तों इस ऐप की मदद से आप कंप्यूटर जैसा जो भी काम करते हो इस मोबाइल में इस सॉफ्टवेयर में आप कर सकते हो कंप्यूटर जैसा काम। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो पसंद है, लाइक करना, थोड़ा सा आपको दोस्तों शेयर कर देना। तो कोई भी आपको इस वीडियो पर दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो डायरेक्टली सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना है कि मैं जो भी इस तरह का सॉफ्टवेयर से जो रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। तो आपके लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।